डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए। अब ये है क्या सिस्टम भी, तो इंटीग्रेशन होता है, इट इज द इनवर्स प्रोसेस, मतलब प्रोसेस इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। फॉर द एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो मैंने लिखा हुआ है d upon dx, साइनस लिखा है, d upon dx लिखा है, cos लिखा है, d upon dx लिखा है, e upon x लिखा है, d upon dx अगर मैंने लिख दिया है क्या tan inverse x लिख दिया, या फिर d upon dx लिख दिया मैंने ले लिया है, ले लेते हैं जैसे कि मैं sec inverse x ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या sin का क्या हो जाएगा बेटा मेरा cos x हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा, और ex का क्या हो जाएगा sec। इसके लिए देखो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x के क्या हो जाता है बेटा cos x हो जाता है, इसका हो जाता है माइनस का sin x हो जाता है, इसका e cos x हो जाता है, इसका क्या कहते हैं 1 upon 1 plus का x स्क्वायर हो जाता है, इसका हो जाता है 1 upon modulus of x इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस का। लेकिन इसका अगर मैं इनवर्स करूंगा, इनवर्स मतलब अब इससे जो भी चीज ये लाऊंगा तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेशन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ sin x। अब जैसे कि मैं समझूंगा, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का sin x, इंटीग्रेशन ऑफ e cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus का x square dx, और इंटीग्रेशन ऑफ मॉडल्स ऑफ x into under root x square plus 7 dx। अब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या उल्टा कर दो इसका, cos का हो गया sin लिख लीजिए आप या चुपचाप, इसको लिख लीजिए क्या cos x लिख लीजिए चुपचाप, इसका हो जाएगा dx, इसका क्या हो जाएगा बेटा ये हमारा हो जाएगा tan inverse x, इसका हो जाएगा भैया हमारा sec inverse x। लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है, हेलो इसमें चीज होती है, एक बेटा c यूज किया जाता है। अब c को क्या बोलते हैं बेटा, c की बात सुन लो, c को बोलते हैं बेटा इसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। तो इसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, मैंने लिखा y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 1 लिख दिया, या y स्क्वायर लिख दिया x स्क्वायर माइनस का 1 लिख दिया, y स्क्वायर लिख दिया x स्क्वायर प्लस का 2 लिख दिया, y स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस का 2 लिख दिया। तीनों को अगर मैं ग्राफ को समझता हूं तो समझते हैं इस तरीके से, एक x स्क्वायर ये हो गया y, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म होता है, ये सब के सब होते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म होते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म होते हैं। इसको अगर मैं ग्राफ पे ट्रेस करूंगा किस तरीके से ग्राफ बनना समझ बेटा 1 2 3 ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, इधर तो सारा पॉजिटिव, इधर तो सारा नेगेटिव है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अगर ग्राफ बनाता हूं तो माइनस और ऐसे बनेंगे, x स्क्वायर माइनस का 1 लिखेंगे, और अगर डाउट समझ गया तो इस तरीके से बनाएंगे x स्क्वायर माइनस का 2 लिख देंगे, ऊपर से थोड़ा जाएगा तो इसको लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर प्लस का 1 लिख देंगे, इसको इस तरीके से जब जाएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस का 2 लिख देंगे, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है कि आप देखो तीनों चारों ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा dy upon dx ये 2x, dy upon dx ये भी हो जाएगा 2x, dy upon dx ये भी हो जाएगा 2x, dy upon dx ये भी हो जाएगा 2x। अब एक चीज मिस हो रही है क्या, आप सब में देखो सब में चीज स्लोप सेम आ रहा है, सबका स्लोप आ रहा है, क्या आ रहा है क्या सेम आ रहा है, तो क्या होगा ये इस चीज को बोलते हैं स्लोप, तो मतलब टेंजेंट, सबका टेंजेंट सेम आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर नहीं हो रहा है कि जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, एक का जब इंटीग्रेशन जब करूंगा तो क्या आना चाहिए x स्क्वायर है। अब c में इसलिए यूज क्योंकि c इस चीज का फैसला करने वाला है कि जो मैंने यूज किया है कौन सा ये जो अपना एंटी डेरिवेटिव लिया गया है कौन से लिए गए, ये वाला लिया गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला। डिफरेंट सीज के लिए, डिफरेंट फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए डिफरेंट मुझे कर्व्स मिलेंगे ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे सी का यूज किया जाता है। तो ये भी होता है कि मैंने इंटीग्रेशन में ये आपको बताया, इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है किसका, किसका होता है, डिफरेंशिएशन का होता है। एक चीज मैंने आपको बताई, सी मैंने एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया, सी का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कोई अगर फैमिली ऑफ कर्व को शो करते हैं इसको इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया, क्यों, क्योंकि इसका
जो डिफरेंशिएशन आता है वो सबका सेम आता है। डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पे क्या है, स्लोप है, एक स्लोप है, तो स्लोप को आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक, अब आगे समझते हैं कि टाइप ऑफ इंटीग्रेशन कितने होते हैं। तो टाइप को थोड़ा समझ लेते हैं, टाइप के बारे में हम समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन जैसे कि हमारे लोग होते हैं बहुत तरीके के, इंसान बहुत तरीके से होते हैं, इसीलिए हमारे क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन के भी बहुत तरीके होते हैं, बहुत नहीं, 3 तरीके की हम बातें करेंगे। पहला कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन वाला। सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि जैसे प्रॉक्सी टीचर के तौर पर, जैसे मैं अगर प्रेजेंट हूँ तो मेरे प्रेजेंट में जो टीचर यहाँ पे वर्क करने आता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है, पार्शियली फंक्शन, इसको कौन सा बोलते हैं, पार्शियली फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ किसके, बाई पार्ट के बारे में बात करूँगा। अब बाई पार्ट इनको हम थोड़ा सा एक लाइन में हम समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझता हूँ क्या, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे काम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन को समझिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, हमारे पे तुम काम करोगे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने ले लिया cos x प्लस का b, अगर मेरे को इसका निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना, तो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो cos x का होता है, इसका तो पता नहीं मेरे को, तो क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा लेट x प्लस का b इक्वल टू d लिख दूंगा। ये जब ये हो जाएगा dx हो जाएगा dt हो जाएगा, dx 1 1 dt हो जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं 1/8, इसको लिख सकते हैं cos ये हो जाएगा t। इसके प्लेस में मैंने ये पुट किया, तो इस सिस्टम को बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसके प्लेस में जो चीज यूज की है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt अपॉन a हो जाएगी। और मुझे पता है क्या, cos का क्या होता है भैया, cos का क्या होता है, क्योंकि मुझे मालूम है, चूंकि भी हो गया cos x cos थीटा d थीटा क्या होता है बेटा, sin थीटा प्लस का c हो जाता है। हम देख सकते हैं इसको इस तरीके से 1/a, cos का हो जाएगा sin का t और प्लस c, और t क्या है, t हमारा ये रहा, x प्लस का b 1/a sin x प्लस का b प्लस का c। ये तो सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन में एक चीज हमको क्लियर होगी क्या, कि सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है कि जो भी सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया, जिसका फॉर्मूला पता नहीं तो उसको t मान देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, t के फॉर्म में ले आएंगे, वैल्यू फॉर्मूला पुट करके वैल्यू पुटिंग मान देंगे, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब मैं बात करता हूँ पार्शियली फंक्शन, नहीं इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले को एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग में माइंड बना लेते हैं। ये क्लियर हो रही है, छोटू ये क्लियर हो रहा है अभी तक जो पढ़ा है। इसके बाद देखो कुछ फॉर्मूले थे, सब्स्टिट्यूशन के कुछ फॉर्मूले हैं। सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले समझिए जरा। पहला होता है tan x, फिर मतलब sec x dx, बोलो cot x, ये क्या होता है बेटा, और बात मैं बताऊँ बच्चों, इसका होता है cos x dx होता है, और एक हमारा क्या होता है, और भी होते हैं, फिर इनके थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक होते हैं, tan के क्या होता है भैया, log sec x प्लस tan x, ठीक है, इसका c, इसका क्या होता है भैया, log tan x जोड़ो पक्का। देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो sec x का डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का क्या होता है बेटा, sec x होता है tan x होता है, sec x होता है और tan x होता है। इसका क्या होगा, log mod of sec x plus tan x plus c, इसका log sec x प्लस का mod tan x प्लस c, तो ये क्या होगा, tan इसका log sec x plus c, sec x प्लस का c, sec x प्लस का c, ओके, log sec x प्लस का ये होगा, श्योर हो, क्या श्योर अबाउट इट। इसको हम लिख सकते हैं क्या, अगर इसको हम लिखते हैं क्या माइनस का आगे तो हाँ तुम सही बोल रहे हो, गलती हो गई कोई बात नहीं, चलो इतना क्लियर हो गया। बाकी और सब चीजें होती हैं,
ठीक है, हाँ कि नहीं? आपको तो सब्स्टिट्यूशन ये किस तरीके से आता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में इसको क्या सुनते हैं, इसके लिए हम क्या होता है जुगाड़ यूज करते हैं। मैथ में बहुत जरूरी होता है कि जुगाड़, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं भैया, tan x dx। मान लो लेट को लिखोगे किस तरीके से लिखोगे, क्या sec x tan x e लिख दोगे, इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे sec x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, तो देखो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, dt हो जाएगा, इस पे कॉमन ले लीजिए आप, sec x हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x हो जाएगा, dx हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये भाई साहब को बोलेंगे dt बोलेंगे, dt हो जाएगा, ये भाई साहब t हो जाएंगे। और तुमको मालूम है ये क्या फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा log t प्लस का c हो जाएगा। रिवीजन चल रहा है, उसके बाद में हो जाएगा log t के प्लेस पे क्या पुटिंग मारोगे, क्या पुट किया था, ये sec x प्लस का tan x प्लस का। इस तरीके से हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन के बारे में बातें करते हैं। अगला देखो देख लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में तो समझ लेते हैं। पार्शियल क्या होगा, पार्शियल में कुछ चीजें मुझे याद करनी पड़ेगी। क्या याद करना पड़ेगा, जैसे अगर कुछ फॉर्मेशन होते हैं फॉर्मेट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आपको लिखा है x प्लस का b अपॉन लिख दिया, x प्लस का a लिख दिया और x प्लस का b लिख दिया। किस तरीके से करने वाले, इसके लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप क्या करना, x प्लस का a लिख दो, x प्लस का a लिख दो और y लिख लो, कोई भी लिख लो, ये कांस्टेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है दोनों, x प्लस का b लिख दो। तो बेसिकली कहना क्या है, पार्शियली में करना क्या होता है कि जो भी फ्रैक्शन फॉर्म होता है, जो भी फ्रैक्शन फॉर्म होता है उसको क्या करना होता है, पार्शियल करना पड़ता है, उसकी खंड करने पड़ता है, उसको पार्ट करना पड़ता है। तो उसको मैंने यहाँ पे एक पार्ट बना दिया, एक पार्ट बना के दो पार्ट बना दिए। इसको हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, इन वेरिएबल्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं और वैल्यू को x और y की वैल्यू पुट करने के बाद में हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। इसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इस तरीके की जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो उसको पार्शियली करना पड़ेगा, लाइक दिस। ऐसे भी बन सकता है या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, किसी के लिखा है x प्लस का ये लिखा है और यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं लिख देना, ऐसे a कुछ ऐसे लिख देना और लिख देना bx प्लस का c कुछ ऐसे लिख देना। ये थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकता है आप। तो बेसिकली सिस्टम को समझने की जरूरत है, किस तरीके का क्या कुछ करना है। यहाँ पे पूरा टॉपिक रहेगा, पूरा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। इसमें क्या रहेगा, बाई पार्ट मतलब होता है कि इंडिकेट करो दो भाई होंगे, एक भाई यू होगा एक भाई बी होगा, एक भाई यू होगा और एक भाई क्या होगा भैया बी भाई। इनको पार्ट कर देना कि पहले तुम कर लो इंटीग्रेशन फिर मैं कर लेता हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक रूल होता है आइलेट का यूज करना पड़ता है। आइलेट्स क्या होता है, आइलेट्स क्या होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा फुली, क्योंकि अभी मैं इस टॉपिक में नहीं आया बट मैं आपको बेसिक उसके टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले करना है इंटीग्रेशन किसी भी चीज़ को फर्स्ट ऑफ टर्म, फर्स्ट बड़ा भाई मान लो, एक को छोटा भाई मान लो, तो उसमें करने का इसको मानने का तरीका क्या होता है, इसमें चेक करो कौन सा फंक्शन पहले आएगा कौन सा फंक्शन बाद में। उसके बाद उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप क्या मान लो, पहले मान लो कुछ ना मान लो। सपोज इंजीनियर पहला है उसको कुछ नहीं बाहर लिख दो, इसको वेट लिख दो, dx लगा दो, इंटीग्रेशन कर दो, dx लिख दो। dx तब आएगा जब वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया जाएगा इसकी विद रिस्पेक्ट ऑफ x, रिस्पेक्ट ऑफ y हो सकता है, रिस्पेक्ट ऑफ t हो सकता है, कुछ भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। अभी क्या करोगे, जो चीज़ यहाँ छूटी होती है उसमें यहाँ चिपका दो, एक बार इंटीग्रेशन मार दो पूरे का, फिर उसके बाद में करना इंटीग्रेशन। इस तरीके से सिस्टम को आप करने वाले हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा आपको मैंने 15 मिनट के अंदर शॉर्ट फॉर्म बताया इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।